हमारी इसने लड़की ने उससे बात करनी छोड़ दी थी, बंद कर दी थी बात करनी। जैसे पहले नादान सी थी वो, अब समझदार हो रही थी, बड़ी हो रही थी। मैं एकदम उठी भागी पीछे की तरफ, पीछे का ताला लग रहा था, गली वालों ने ताला तोड़ा, उसको अंदर देखने गए तो वो मतलब देखी ही नहीं जाए थी, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। उसके मतलब गर्दन पूरे शरीर से खून खून निकल रहा था। वो मेरे मम्मी पापा उसको अपने लड़के की तरह मानते थे। मेरे 2 छोटे छोटे भाई है 8-9 साल के। हम उसको 3 सालों से जानते, 3 सालों से आना जाना था घर में। हम उसको राखी बांधते थे। उसने कहा था कि मेरे कोई बहन नहीं है, मैं तुम्हें ही बहन मानता हूँ, नेहा कोई बहन मानता हूँ। नेहा मेरे राखी बांध रही है, तुम तीनों बांधो। हमने तीनों ने राखी भी बांध दी, तीनों बहनों ने। उसके दिल में क्या था क्या नहीं, जो एकदम अचानक से उसने कर दिया। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कर देगा। ऐसे धमकी देता था तो अपनी लाइफ जी, उसे अपनी जीने दे, वो तेरे से नहीं बात करना चाहती तो छोड़ उसका पीछा। राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसमें एक लड़की को 5 मंजिले इमारत से एक तौफीक नाम के लड़के ने धक्का देकर के नीचे फेंक दिया। लड़की को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां वो बचाई नहीं जा सकी। लड़की की मौत हो गई और आरोपी जो तौफीक है वो फरार हो गया है। इस वक्त हम नेहा के परिवार के साथ मौजूद हैं। परिवार वाले यहाँ हैं, गमगीन हालत में हैं। शायद कुछ कहने की स्थिति ऐसे वक्त में होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन ये लोग अपनी क्या बात कहना चाहते हैं, उस आरोपी के लिए क्या कहना चाहते हैं और नेहा के बारे में क्या बताएंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये नेहा की बहन है, ये नेहा की माँ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मीनाक्षी नाम है मेरा। मीनाक्षी, कैसे हुआ ये सब? क्या कल सुबह 7:30-8 बजे की बात है। मैं सो रही थी और एकदम मोहल्ले वालों की आवाज़ आई चीखने चिल्लाने की। एकदम ऊपर से 4th फ्लोर से भैया नीचे आए। उन्होंने कहा कि साक्षी को पीछे फेंक दिया, साक्षी को पीछे फेंक दिया है। मतलब नेहा कोई, ऐसा साक्षी नाम भी था? हाँ, प्यार से हम उसको साक्षी कहते थे। मैं एकदम उठी भागी पीछे की तरफ, पीछे का ताला लग रहा था, गली वालों ने ताला तोड़ा, उसको अंदर देखने गए तो वो मतलब देखी ही नहीं जाए थी, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। फिर उसको बड़ी मुश्किल से उठाया। उसके मतलब गर्दन पूरे शरीर से उसके खून खून निकल रहा था। वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ चीखती चिल्लाती रही दर्द में। कभी ऐसा कुछ पहले लगा था आपको कि इस तरीके से? कभी नहीं लगा, उस लड़के को देख के कभी भी नहीं लगा। मेरे मम्मी पापा उसको अपने लड़के की तरह मानते थे। मेरे 2 छोटे छोटे भाई है 8-9 साल के। कितने सालों से जानते हो आप? हम उसको 3 सालों से जानते, 3 सालों से आना जाना था घर में। कभी भी नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ कर जाएगा। हमारा मुंह नहीं दुखता था, तौफीक भाई तौफीक भाई। मेरे दोनों छोटे भाई उसको भैया भैया कहते रहते थे। ये लोग अपने लड़के की तरह उसको सोचते थे। लेकिन सुबह के वक्त में कैसे बुर्का पहन के क्यों आया जब वो नॉर्मल आना जाना था? हमें कुछ पता ही नहीं चला कि वो कब में से ऊपर गया, कब में से नीचे आया, कुछ नहीं पता चला हमें। आप लोग क्या उसको कैसे भाई राखी वाखी? हम उसको राखी बांधते थे। उसने कहा था कि मेरे कोई बहन नहीं है, मैं तुम्हें ही बहन मानता हूँ, नेहा कोई बहन मानता हूँ। नेहा मेरे राखी बांध रही है, तुम तीनों बांधो। हमने तीनों ने राखी भी बांध दी, तीनों बहनों ने। जान पहचान कैसे हुई थी अगर आप बताना चाहो? कैसे? जैसे पानी लेने कभी आता था, बोल लिए, हंस लिए, कुछ सामान हमने मंगा लिया कि भाई पकड़ा दे, उन्हें पकड़ा दिया। ऐसे ही। आपका आंटी क्या काम था। कैसे हुआ? क्योंकि मीनाक्षी जैसे बता रही है कि राखी बांधती थी, भरोसे में लिया आप लोगों को, घर में आना जाना बेटे की तरह मानते थे, फिर अचानक से क्या एकदम से? एकदम अचानक से पता नहीं उसके दिल में क्या था क्या नहीं, जो एकदम अचानक से उसने कर दिया। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कर देगा। पहले उसको हमारी इसने लड़की ने उससे बात करनी छोड़ दी थी, बंद कर दी थी बात करनी। अब जैसे पहले नादान सी थी वो, अब समझदार हो रही थी, बड़ी हो रही क्या थी। उम्र रही होगी? उसकी 19 साल थी। अब जॉब वगैरह करती थी तो ऐसे धमकी देता था। किस बात की धमकी? उसने शादी के लिए भी इसको बोला था। तब मैंने बोला था, मैंने क्या तो क्या कह रहा है इससे शादी करने के लिए? मैंने क्या ऐसा हमारे नहीं होती इस तरीके से कि तेरा धर्म अलग है हमारा अलग है। तूने बहन बनाया था इसका तो बहन के उससे रह,
ये बात क्या कर रहा है कि भी शादी करूँगा, हमारे नहीं चलती है ये बात बिल्कुल भी। कह रहा चलो छोड़ो इस बात को। फिर थोड़े दिन बाद फिर कह रहा इसके लड़की के ऑफिस में फ़ोन करता था। लड़की कहती थी मम्मी मेरे ऑफिस में फ़ोन करता है, मैडम बोल रही थी, और मैडमों के पास करता है कि नेहा से बात करा दो। मैडम कहती कि नहीं मैं नहीं करा रही बात, जो बात करनी है उसके पेरेंट्स से कर, और यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी डांट दिया था। फिर इसने जब मुझे बताया तो उसका फ़ोन आ रहा, मेरी नेहा से बात करा दो, नेहा से। मैंने कहा तू क्या बात करेगा, मैंने कहा उससे क्या बात करनी। कह रहे वो फ़ोन पे लगी रहती है, फ़ोन पे बात करती है। मैंने कहा वो किसी से भी करे बात, तुझे क्या मतलब है। यानी आपने मना करने की कोशिश की थी सारी चीज़ें, उसके बाद फिर उसने? हाँ, मैंने कहा भाई ऑफिस में जाती है, 4 जनों पे बैठती है, बोलती है, तो हर किसी के फ़ोन आते हैं तो अटेंड भी करेगा कोई फ़ोन। तो मैंने क्या तुझे इस बात से क्या मतलब है, वो किससे बात कर रही किससे नहीं, तू अपनी लाइफ जी, उसे अपनी जीने दे। वो तेरे से नहीं बात करना चाहती तो छोड़ उसका पीछा। लेकिन नहीं, वो जब तो कुछ बोला नहीं। अब मैंने सोचा चलो मान गया होगा, समझ गया होगा, नहीं करेगा बात। अब इसने कल का ऐसा पता नहीं क्या सोच कर आया था, यहाँ तो रह भी नहीं रहा था, मुरादाबाद रहता था। अब कल पता नहीं क्या सोच कर आया। बिल्कुल, तो ये एक भरोसे का कत्ल हुआ है। इस परिवार को भरोसे में लिया उस तौफीक ने, और उसके बाद यहाँ आकर के आना जाना। नेहा के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस स्थिति में नहीं है कि कुछ कह पाएँ, कुछ बोल पाएँ, लेकिन फिर भी हम जानने की एक बार कोशिश करते हैं। अंकल, क्या कुछ जिस तरीके से सब बता रहे हैं और ये हादसा हुआ, कब पता लगा आपको, कैसे? पानी भरने जाती थी, मतलब भरते थे ऊपर, तो पानी भरने गई थी तो करीबी पानी नहीं आ रहा, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर जाके देखा तो ऐसी बात पता चली। तो फिर भागा, बुर्का पैर रखा था उसने और मुँह हटा था। आपको पता लग गया था? आप जब ऊपर पहुंचे तो आपने क्या देखा? तो उसका गला दबा रहा था, मारा पीटा, और जैसे ही मैंने बचाने की कोशिश करी तो उसने पीछे की तरफ धक्का दे दिया और मुझे भी धक्का दे के भाग गया। आपको भी धक्का देने की कोशिश की? जी नहीं, छत पे ही धक्का दे दिया। उस वक्त तो बुरके में ही मौजूद था? हाँ, बुर्का उगड़ा हुआ था जिससे पहचान। अब क्या चाहते हो आप? इंसाफ चाहता हूँ जी, उसको फांसी हो। पहले जब आते थे तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं उससे? कभी इससे पहले लड़ाई झगड़े की कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो बच्चों की तरह रहता था, बच्चे ही मानते थे अपना, जैसे भाई ये बच्चे हैं ऐसे वो, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। तो ये नेहा का पूरा परिवार था, तमाम लोग, जो इनके पिताजी, माँ और बहन थी। ये लोग बता रहे हैं कि अक्सर वो आता था, कभी इस तरह का लगा नहीं, बेटे की तरह उसको मानते थे। बहन ने बताया कि वो राखी बांधती थी, लेकिन कल की जो वारदात तौफीक ने जिस तरीके से अंजाम दिया, वो कहता था कि शादी करनी है। इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, उसके बाद वो ज़बरदस्ती घर में घुसने लगा। एक दिन कल आता है, बुर्का पहन के घर में पहुंचता है, घर की छत पर होता है, लड़ाई झगड़े की कोशिश हो रही होती है, खींच खिंचाव चल रहा होता है। उसी वक्त पिता वहां पहुंचते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। तौफीक नेहा को धक्का दे करके नीचे और पिता को झक्कार के नीचे भागने की कोशिश करता है। नेहा को बचाया नहीं जा सका, जीटीबी अस्पताल ले जाई गई, उसकी मौत हो गई। पुलिस लगातार जांचबीन कर रही है, आरोपी फरार है। अभी देखने वाली बात होगी कि इस पूरी घटना में क्या कुछ सामने निकल के आता है। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, नई दिल्ली।